अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज शहद या हनी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में 12,000 टन शहद सालाना पैदा होता है। अगर इसकी हम प्रॉपर वैल्यू एडिशन करें और इसकी मार्केटिंग हो तो ये तकरीबन 10 अरब की इंडस्ट्री है। दोस्तों, मिडल ईस्ट शहद की बड़ी मार्केट है, जबकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो शहद पैदा करता है। दोस्तों, शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद हासिल करने के लिए तकरीबन 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है और इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं और तकरीबन 80,000 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों, इब्तदा में जब शहद इकट्ठा करके मक्खियाँ वो नेक्टर लेके आती हैं, जब शहद होता है वो बिल्कुल पतला पानी की मानद होता है। मक्खियाँ अपने परों से पंखों की मानद हवा देकर उस पानी को भाप की मानद उड़ा देती हैं, जिसको आप एवोपरेशन प्रोसेस कह सकते हैं। बाकी जब शहद बच जाता है, वो गाढ़ा होता है, उसको मक्खियाँ चूस लेती हैं और इनके मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो इस मादे को शहद में बदल देते हैं। अब मक्खियाँ ये शहद छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं, जो कि कारीगरी से मोम के बने होते हैं और इनमें इसे महफूज करने की, स्टोर करने की सहूलत मौजूद होती है, ताकि वो इंसान के काम आ सके और इंसान अपने रब का शुक्र अदा कर सके। दोस्तों, शहद की जो मक्खियाँ हैं, इनसे हम बहुत सारे सबक सीख सकते हैं, जिसमें प्लानिंग है, टीम वर्क, हार्ड वर्क, फैमिली सिस्टम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप शहद की का कारोबार करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। खुशखबरी ये है कि इसे आप कर सकते हैं। शहद की जो मक्खियाँ पालना है, इसको मक्स बानी या हनी बी कीपिंग कहलाता है। ये मक्खियाँ सिर्फ शहद ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी हैरानकन चीज़ें बनाती हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में आप उनको देखते होंगे। जिस तरह के ये वैक्स है, जो कि मोमबत्ती बनने में काम देती है, जूतों की पॉलिश इससे बनती है, क्रीम और दीगर जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो इससे बनाई जाती हैं। इसी तरह रॉयल जेली है, ये कारकुन मक्खियों के हलक के अंदर गदूद होते हैं, वहाँ से ये निकलती है, बहुत मुकवी खुराक होती है। इसके अलावा पोलन्स होते हैं, पोलन्स ज़रूरी नमकियात और विटामिन से भरपूर होते हैं और इसकी भी अपनी ही एक मार्केट है। इसके अलावा श्रेश, जिसे प्रोपेलस वगैरह कहते हैं, जो कि दवा साजी और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, इसका जो शहद की मक्खी का जो डंग है, हालांकि वो है तो उसके अपने डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, उसके डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन इसका भी मेडिकल में बहुत ज़्यादा किरदार है। आम तौर पे जो रीढ़ का दर्द या जोड़ों की सोजिश होती है, तो इस मक्खी का वो जो डंग है, वो मक्खी को वहाँ पे लड़ा के उसके डंग से उसका इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, इन तमाम बातों के अलावा बहुत बड़ा जो किरदार है शहद की मक्खियों का, वो पॉलिनेशन है। अगर शहद की मक्खियाँ ना हों तो अरबों डॉलर्स की सालाना आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े फल पैदा करने के लिए। दोस्तों, शहद की जो उम्र है, ये बरसों तक, साल साल तक इसकी उम्र होती है। अगर साफ़ सुथरे बर्तन खुश्क हों और उनमें एयर टाइट करके इसको रखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है, कई साल तक ये ख़राब नहीं होता। जो दोस्तों फ़िरौन की जो ममीज़ मिली थी, उनमें जो मटके रखे हुए थे, उसमें जो उन्होंने उनको साथ ही मुदफ़न किए हुए थे, तो उन मटकों में शहद मिला था और वो ठीक था, जो कि सदियों पुरानी बात है। दोस्तों, आमतौर पर जो शहद है ये जम जाता है। एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम इसे जाली या 2 नंबर समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक कुदरती अमर है। इसके रंग भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़ाहिर है, जिस रंगत का फूल होगा वहाँ से वो रस चूस के लाएंगी, तो उसी रंगत का ही शहद बनेगा। तो इसके रंग भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो सबसे महंगा शहद होता है वो बेरी का और फोलाई का समझा जाता है। बेरी का जो शहद है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में पेशावर जो है वो बड़ी मार्केट है इसकी शहद की। इसी तरह अगर इसके आप कारोबार करना चाहते हैं और इसका पूरा प्रपोज़ल और कारोबार के बारे में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल देंगे। शहद के बारे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनबॉक्स कीजिएगा। शुक्रिया।